जनता ने वोट दिए, सरकार बनाई, और आज बॉर्डर पर ऐसी पुलिस लगा रखी जैसे हम आतंकवादी हो, लाहौर से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो। क्यों जी? देखिए ये यूपी के किसान है मेरे साथ, और क्या कह रहे हैं आप सुन पा रहे होंगे कि आतंकवादी नहीं, ये किसान है। आप रोटी खाते होंगे शायद, वो रोटी जो आप तक पहुंचती है इन किसानों की बदौलत पहुंचती है। अगर ये किसान नहीं होंगे तो वो रोटी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और ये किसान दो बातें फिलहाल मेरे सामने कह रहे हैं जो कि बहुत मुझे समझ में आ रही हैं। कि पहली बात तो ये कि किसान सिर्फ एक प्रदर्शन करने के लिए आया है, और दूसरी बात ये कि किसान के लिए इतनी चाक चौबंद क्यों, इतने सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्यों, और इस तरह से क्यों रोका जा रहा है किसानों को। दो बात और कहना जी जी, आप आइए मेरे सामने आइए। हाँ आ जाइए। देखिए हम लगातार ये कवरेज आपको इसलिए दिखा रहे थे कि आप तक की बात पहुंचे, और वहाँ पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमने सिख किसानों से बात की, अभी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान यहाँ पर जो कि यूपी के बिजनौर से आए हैं, और वो भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह। सुरेश जी कहाँ से आए? बिजनौर से। तो किसान आंदोलन के तहत जैसे देखा जा रहा है कि रोका गया लोगों को, तो आपको भी रोका गया? आपको नहीं रोका गया? आपको रोका गया? तो कोशिश कर दिया जो रोकने की, लेकिन वो हमने थोड़ा हड़क्का मार दिया तो फिर सीधे हट गए। हड़क्का मार दिया तो हट गए? कैसे हट गए? मैंने कि कोई लूट करने जा रहे हैं या चोरी करने जा रहे जी। हैं, अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं, तो अगर जो परहेज है तो वहाँ आकर दे तो वहाँ आकर मिल रही सरकार हमसे, और जब नहीं मिल रही तो हमसे मिलने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? कैलाश सिंह लंबा। कैलाश जी ये बताइए, किसानी करते हैं आप खेती करें? खेती करते हैं, तो क्या उगाते हैं? गन्ना, गेहूँ और धान। गन्ना, यूपी में उस साइड गन्ना ज़्यादा होता है। जी जी। तो मतलब जैसे सरकार जिस तरह से बिल लाई है और कहा जा रहा है कि मिनिमम रेट क्या नहीं है और समस्या होगी किसानों को, तो इसमें क्या आपको लगता है सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये है कि वो चाहती पूंजीपति जो उनके दोस्त है, मित्र है पूंजीपति, जिनसे पैसा ले लिया चुनाव में, उन्हें किसान को सौंपना चाहते हैं, किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं। जब उस किसान ये कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दो, आप एक लाइन लिख दो उसमें, तुम तो इतने हमदर्द हो किसान के, तो उसमें एक लाइन लिखने में क्या बता रही भाई तुम्हें? मतलब जो बिल आया है उसमें न्यूनतम जो मूल्य है जी, जो उसका मिलना चाहिए अनाज का, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। नहीं उसमें जिक्र भी नहीं करा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं करा गया उसमें। वो कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमने इसमें खोला गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहेगा, तो उसमें एक लाइन लिख दो भाई, दिक्कत क्या है, हमारा मांग ये है। तो मतलब सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है? सरकार कतई मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने तो किसान को बेचने का काम करा, पूंजीपतियों के हाथ सौंप देंगे, तुम जो खेती जो है रेल बेच दी, प्लेटफार्म बेच दिए, LIC बेच दी, सारी कंपनियां बेच दी सरकारी, तो किसान को बेचना चाह रहे हैं। बताइए अब सिंपल भाषा में अगर समझें, देखिए मैं एक मीडिया से हूँ, आप किसान हैं, अगर आम जनता इस बात को समझे कि अगर सरकार ये फैसला नहीं लेती है तो किसान को किस तरह से डायरेक्टली नुकसान होगा? किसान को भी नुकसान होगा, आप उपभोक्ता पर नुकसान होगा, इसका डबल नुकसान होगा। जब किसान की फसल बिकेगी तो उससे मद्दी खरीदी जाएगी, और जब खाने वाले को मिलेगा तो महंगा मिलेगा। जैसे आज आलू 30 रुपए किलो मिल रहा, और किसान से गया 3 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, यहाँ 50 रुपए किलो है, और किसान से गया 3 रुपए किलो। वो तो यही हाल होना गेहूं का भी, धान का भी, हर फसलों का होना, बिचौलियों उसमें बढ़ जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने फिलहाल की है कि 3 रुपए किलो जो आलू है, वो आलू आज 50 रुपए किलो, 45 रुपए किलो, 60 रुपए किलो आपको मिलता है। वजह क्या है कि कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनके ऊपर क्लैरिफिकेशन बाकी है और किसान चाहता है। हम किसी और भाषा से बात करना चाहेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से? बिजनौर से। अभी आंदोलन में आए हैं, तो क्या लगता है आपको सरकार मान जाएगी बात? सरकार को तो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा? तो आंदोलन हो रहा है, सरकार नहीं मानने की तो सरकारी भाग जाएगी। सरकारी भाग, सरकार आती रही और जाती रही, जिसने किसान का शोषण करा है वो सरकार ही नहीं रही, और वो तो आदमी नहीं रहे जिसने इसका शोषण करा के अंदाता है। कितने पूंजीपति आदमी खा के आ रहा है, वो गेहूँ का आटा ही तो खा रहा है, सोना चांदी रुपए थोड़ा खा रहा, अमन पैदा करना। फिर मुझे एक दुख हो रहा सरकार का, जनता ने वोट दिए, सरकार बनाई, और आज बॉर्डर पर ऐसी पुलिस लगा रखी जैसे हम आतंकवादी हो, लाहौर से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो। क्यों जी? देखिए ये यूपी के किसान है मेरे साथ, और क्या कह रहे हैं आप सुन पा रहे होंगे कि आतंकवादी नहीं, ये किसान है। आप रोटी खाते होंगे शायद, वो रोटी जो आप तक पहुंचती है इन किसानों की बदौलत पहुंचती है। अगर ये किसान नहीं होंगे तो वो रोटी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और ये किसान दो बातें फिलहाल मेरे सामने कह रहे हैं जो कि बहुत मुझे समझ में आ रही हैं। कि पहली बात तो ये कि किसान सिर्फ एक प्रदर्शन करने के लिए आया है,
और दूसरी बात ये कि किसान के लिए इतनी चाक चौबंद क्यों, इतने सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्यों, और इस तरह से क्यों रोका जा रहा है किसानों को? दो बात और कहना जी जी, आप आइए मेरे सामने आइए। हाँ आ जाइए। देखिए, हम लगातार ये कवरेज आपको इसलिए दिखा रहे ताकि आप तक भी बात पहुँचे, आप भी इस बात को समझें कि किसान का दिल का दर्द क्या है। सवाल रोटी का है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सवाल रोटी का है, और जो देश को रोटी खिलाता है उसे भी हक रोटी का है, उसे रोटी का हक है, और उसकी रोटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? बात करते हैं, बताइए। जब यहाँ लॉकडाउन लगा, कोरोना होया, तो किसान ने अपने खेत में काम करा, जो मजदूर है उन्होंने उद्योगपति ने मजदूर काल दिए, लेकिन किसान ने अपने थोड़ा उसे लगाया और उसको काम दिया, समझे। सरकार ने उद्योगपति को कर्ज माफ करे और किसान को ये भी नहीं जो 2 महीने का 3 महीने का जो उसका ब्याज भी माफ कर देती। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। सरदार बीएन सिंह को 25-30 साल हो गए गन्ने की लड़ाई और धान की लड़ाई लड़ते। जो यूपी में जो काटते 1665 काटने लगा, मेरी सरदार बीएन सिंह की देन, उस पर हमारा धान नहीं तुलता, उसमें हम आंदोलन करने पड़ते हैं। गन्ना भुगतान के लिए हम आंदोलन करने पड़ते हैं। आपका सीजन चल गया, 1 महीना हो गया, पिछले साल का हमें भुगतान नहीं होया, हमारी आरसी काटी जाती है। बिजली के बिल दुगने कर दिए, 20,000 रुपये हो गए, जो 8,000-7,000 रुपए थे। घर के बिल जो 3-3 हज़ार रुपए हो गए। क्यों भाई, हमें दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, केजरीवाल के घर बन रही बिजली बेचारे ना फ्री दे रखी, ये नहीं दे सकते और राज्य में नहीं दे सकते। आप ये बताइए, जैसे यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि किसानों को तो ये क्या दावे हैं? किसान के लिए कुछ नहीं है। जो हो विधानसभा में पहुंचे, जितने विधायक एमपी है, एसी में बैठने वाले हैं, वह वही करके वो कर दे हैं। किसान के लिए कुछ नहीं करा सिवा छलने के अलावा। माननीय प्रधानमंत्री ने मेरठ के अंदर कहा था कि चौधरी चरण सिंह की धरती है, मैं गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर भुगतान करूंगा। चौधरी चरण सिंह का नाम लेते थे। चौधरी चरण सिंह की नीति पे तो चलो, उस आदमी का आज भी ऐसी महान आत्मा है कि हर पार्टी उसका नाम लेती है कि उन्होंने किसान के लिए कुछ करा। चरण सिंह जी ने साफ इल्जाम लग रहे हैं सत्ताधारी पार्टी पर कि चौधरी चरण सिंह जी जैसी पवित्र आत्मा का नाम लेकर सिर्फ वोट बटोरे जाते हैं, लेकिन किसान फिर धरती पर है। हालांकि वो मेहनत भी करता है, मजदूरी भी करता है, लेकिन किसान के लिए सरकार नहीं सोचती। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यह आंदोलन बढ़ रहा है, सरकार पर इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा? ये तो हमारा काम तो आंदोलन करने का। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएन सिंह को 25 साल हो गए लड़ाई लड़ते, तो उनका आदेश गया वहाँ पहुँचना, वहाँ पहुँच गए। अगली रणनीति तो सरदार बीएन सिंह बनावेंगे, भाई अन्य संघर्ष समिति बनावेगी, लेकिन सरकार को तो बैकफुट पर आना पड़ेगा। और नहीं आई तो ऐसे चली जाएगी जैसे गधे के सीट से सींग चले गए। ये मैं दावा करके देखिए, लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच पहुंचे और ये दिखाएं कि किसानों के दिल की दशा क्या है, उस अन्नदाता का हाल क्या है, जिसकी वजह से पूरा देश रोटी खाता है, लेकिन आज घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उन्हें जब आना पड़ता है बुराड़ी में, और रास्ते में उन्हें ऐसे रोका जाता है जैसे वो कोई टेररिस्ट है, जैसे वो कोई आतंकवादी है। क्यों ऐसा दुर्व्यवहार? क्यों? आखिर क्यों नहीं सरकार बाकी चीज़ों को सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती? महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं करती सरकार आखिर क्यों सिर्फ इन बेचारे किसानों के ऊपर ही अत्याचार करने में लगी? सवाल बहुत हैं। लगातार कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। मैं हूं गुलशन, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको